हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य विज्ञान के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराने जा रहा हूं। अभी ये आपको कुछ लगाना है और इसमें आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या उपर्युक्त सभी। इसका आप लोग आंसर देंगे। क्या है? तो चार्ल्स डार्विन ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के विकासविद थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के विकासविद थे। और इन्होंने क्या किया है? 1859 में छपी इनकी पुस्तक में ये तीनों शब्द आए हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालिस ने या हक्सले ने? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आपको बताना है कि किसने प्रतिपादित किया है। किसने किया है विकासवाद का सिद्धांत? किसने दिया है? डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लेमार्क ने? तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क। लेमार्क ने क्या किया? जीव विकास यानी एवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया। और लेमार्क का इनका सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। और इनकी पुस्तक क्या है? फिलॉसफी जूलॉजिक। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या ह्यूगो डी व्रिज ने? किसने किया था? इसका आप लोग आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डी व्रिज ने। किसने? ह्यूगो डी व्रिज ने। अब ये थे कहाँ के? ये कहाँ के थे? आपसे पूछ ले कि ये कहाँ के हैं। इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया है। और ये कहाँ के थे? हॉलैंड के। कहाँ के थे? हॉलैंड। हॉलैंड के क्या थे? पादप शास्त्री थे। क्या थे? पादप शास्त्री थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के स्थान सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दी है। सूची 2 क्या है? ये है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? विकास का सिद्धांत
किसने दिया है? एक जीन एक एंजाइम्स की परिकल्पना किसने की है? ओपेरॉन अवधारणा, क्या? ओपेरॉन, यहाँ ओपेरॉन है, क्या है? ओपेरॉन अवधारणा किसने दी है? तो इसका आप लोग आंसर देंगे। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा है, किसने दिया है? ह्यूगो डी विर्ज ने। किसने? यहाँ से जाएंगे, डी विर्ज ने दिया है, ठीक है। और विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकास का सिद्धांत अभी इससे पहले आपको प्रश्न कर चुके हैं, किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। एक जीन एक परिकल्पना, एक जीन एक परिकल्पना किसने दी है? बीटल और टैटम ने। और ओपेरॉन अवधारणा किसने दी है? जैकब एंड मेनोड ने। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से आपका? 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। विकास का मुख्य कारक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, इसमें दिया है कि विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, या लैंगिक जनन, या प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका आप लोग आंसर देंगे कि विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। प्रश्न नंबर 7 करेंगे, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। किससे किया जाता है? तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग, किससे? अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से किया जाता है। यूज एंड डिसयूज, क्या? यूज एंड डिसयूज, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह, इनमें से कौन सी हाल में ही विलुप्त हो चुकी हैं? तो कौन? चीता। ये क्या है? देखिए, चीता पिछले 100 वर्षों में चीता ही वह अकेला पशु है। कितने? पिछले 1000 ईयर में चीता ही अकेला वह पशु है जो भारत में क्या हुआ है? विलुप्त घोषित हुआ है। जो विलुप्त प्रजातियों को कौन से डाटा में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किस में? रेड डाटा बुक में, ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नोन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? आंसर करेंगे जल्दी से। कौन सा है? क्रो मैग्नन मनुष्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 दिया है कि आर्कियोपैटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर और पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो किन के बीच की कड़ी है? किन के बीच की कड़ी है? सरीसृप व पक्षी, सरीसृप और पक्षी दोनों के बीच की कड़ी है। क्या? ये ऊपर वाला, ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 करेंगे, मैमथ पूर्वज है किसका? मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का?
मैमथ पूर्वज किसका है? देखिए जो मैमथ है वो हाथी का पूर्वज माना जाता है। किसका? हाथी का पूर्वज माना जाता है। ये प्रजाति क्या है? ये प्रजाति जो है वर्तमान समय में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि डायनासोर थे, सीनेजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी, अब पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप। तो क्या थे? डायनासोर रहे हैं। क्या रहे हैं? तो मेसोजोइक युग में। कहाँ रहे हैं डायनासोर? मीसोजोइक युग में रहे हैं। कहाँ रहे हैं? मीसोजोइक सरीसृप है, यानी युग या क्या है? मीसोजोइक सरीसृप हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, डायनासोर रहे। अब डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सीनेजोइक युग में, मीसोजोइक युग में या प्लास्टोसीन युग में। तो किस युग में रहे हैं? इससे पहले ही बताया कि मीसोजोइक सरीसृप हैं, तो कहाँ रहे होंगे? मीसोजोइक युग में रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जीव विज्ञानियों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया ही ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो आप बताएंगे कि सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की है, पादपों की है, या कीटों की है, या जीवाणुओं की है? तो किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की। सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। जीव विज्ञानियों के अनुसार जो 15 लाख साल पहले थे आर्थ्रोपोडिक संघ के थे। ठीक है। तो उनमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या थी? कीटों की संख्या थी। अब आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका कमेंट करेंगे आंसर कौन सा होगा? गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? जल्दी से आंसर देंगे, ABCD में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। यानी और इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें भी क्या कहते हैं? समतापी। क्या? समतापी, होम्योथर्मल। और इनके अंदर आते कौन कौन से जीव हैं? इनके अंदर आते क्या हैं? इनके अंदर जैसे पक्षी हो गए, सरीसृप वर्ग हो गया, ये आते हैं। उभयचर वर्ग भी आ जाता है। जैसे मेढक देखते हैं, मेढक जब पानी गिरता है तो कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। पानी कम, जैसे पानी नहीं बढ़ता है तो कहाँ? नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। जितनी अंदर ज़मीन के पानी होगा वहीं तक चला जाएगा। ठीक है। तो उसे उभयचर में आता है। प्रश्न नंबर दिया आपको है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश या गिटारफिश। तो कौन मछली नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो कौन मछली नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? स्टारफिश मछली नहीं है। देखिए कुछ ऐसे जंतुओं के नाम मछलियों के नाम जैसे मिलते हैं। ठीक है। जैसे स्टारफिश हो गया, जेलीफिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, हैग फिश है, रेजर फिश है, क्राई फिश इत्यादि। ये सभी कहाँ आते हैं? ये इकाइनोडर्म
कहाँ, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, समुद्री संघ के जंतु हैं। कहाँ के, समुद्री संघ के जंतु हैं। तो ये इनके मछली जैसे नाम है, लेकिन ये एक्चुअल में मछली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन, कोष्टक में आपको दिया है कि मछली है, रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। तो कौन वास्तविकता में एक मीन है? आंसर करेंगे कि एक मछली यानी मछली है। तो कौन है? कैटफिश। ये क्या है? वास्तविकता में एक मछली है। और जैसे आपसे कहा जाए ये रजत मीन है, जो ये रजत मीन है, ये क्या है? ये एक छोटा सा, एक रजत मीन है जो एक छोटा सा पंख विहीन कीट है। कैसा? पंखहीन कीट है, पंखहीन कीट है। ठीक है। और जो क्रेफिश है एक कड़े खोल वाला जानवर है। कैसे? कड़े खोल वाला जानवर, कड़े खोल वाला जानवर है। ठीक है। जेलीफिश है जो कशेर की जंतु नहीं है, यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। ये भी क्या है? मछली की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन ये जो कैटफिश है ये वास्तविकता में क्या है? मीन यानी मछली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डार्कफिश या समुद्री घोड़ा। तो कौन है जो मछली है वास्तविकता में? तो मैंने बताया था आपको, अभी इससे पहले बताया है कि स्टारफिश मछली नहीं है, जेलीफिश मछली नहीं है, डार्कफिश मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकम्बर यानी खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री वाघ। तो इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि समुद्री घोड़ा एक मछली है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 करेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? देखते ही क्लिक कर गया होगा। व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू, कौन सा है? सभी लोग जानते हैं कि व्हेल मछली है जो सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। व्हेल, जो व्हेल है आपकी, वो निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मस्त है, स्तनपायी है, सरीसृप है या उभयचर है? क्या है? तो इससे पहले ही बता दिया है कि सबसे बड़ी क्या है? सरीसृप है, यानी स्तनपायी है। स्तनपायी व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है। 22 आंसर देंगे, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्कैबिड, ऑक्टोपस या व्हेल? क्या है? आंसर देंगे 22 का आंसर देंगे कि निम्न में से स्तनपायी कौन सा है। तो निम्न में से स्तनपायी व्हेल है। क्या है? व्हेल मछली स्तनपायी है। ठीक है। 23 का आंसर देंगे, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? आंसर देंगे, अंडे कौन देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। IAS प्री 2008 में ये प्रश्न आया है, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से देंगे। ये जो आपका एकिडना है, ये जो एकिडना है, ये क्या है? एकिडना, और एक और है इसमें प्लेटिपस।
इसी एवं प्लेटिपस, ये दोनों जो जीव एकमात्र ऐसे जीव हैं जो क्या हैं, अंडे देते हैं। क्या? अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। क्या? अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, स्तनपायी। ये तो एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है को एकिडना या प्लेटिपस। ठीक है। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा क्या? चमगादड़। ठीक है। ये उड़ने वाला स्तनपायी है, एक उड़ने वाला एक स्तनपायी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कहाँ नहीं आता है? पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से क्या है? ये पूर्ण रूप से क्या है? निशाचर है। क्या है? ये निशाचर प्राणी है। क्या? निशाचर प्राणी है और एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है, सब लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो कौन सा नहीं आता? इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि चमगादड़ नहीं आता। ठीक है। तो जो ये आपके 25 प्रश्न थे, आशा करता हूँ बहुत से लोगों ने अधिक से अधिक प्रश्न सही किए होंगे और इस क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।